नमस्कार दर्शकों, लाइव टाइम टीवी में आपका स्वागत है। और इस समय हम शिमला के पंचायत भवन में, जहां पर आप मेरे पीछे देख रहे हो कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर सीटू के बैनर तले आउटसोर्स कर्मी, मिड डे मील वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तो आज यहां पर केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। 4 लेबर कोड के विरोध में यहां पर पूरे देश भर में हड़ताल यहां पर है। और वहीं पर शिमला में यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटू के बैनर तले यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर अगर बात करें आउटसोर्स कर्मी भी हैं, यहाँ पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, और वहीं पर प्रोजेक्ट्स में लगे जो मजदूर हैं वो भी आज यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं। और यहाँ पर मांग की जा रही है न्यूनतम वेतन यहाँ पर निर्धारित किया जाए, 12 घंटे का कार्य दिवस यहाँ पर नहीं चलेगा। जो 4 लेबर कोड हैं उनको निरस्त करने की मांग को लेकर यहाँ पर आज सीटू के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो है, मिड डे मील वर्कर है। और इसी के साथ बात करें आज यहाँ पर राजधानी शिमला में बात करें तो काम भी प्रभावित हुआ है। जिस तरह से अगर बात करें अस्पतालों में भी यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी है वो भी हड़ताल पर है। उसी के साथ डोर टू डोर जो गार्बेज कलेक्टर है वो भी हड़ताल पर है। आज घरों से कूड़ा यहाँ पर नहीं उठाया। तो ये सभी यहाँ पर जो 4 लेबर कोड है उन्हें निरस्त करने की मांग को लेकर आज सड़कों पे उतरे हैं। और बता दें पंचायत भवन में इस समय ये यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इसके बाद इनकी रैली के रूप में ये यहाँ से रोड़ा जाएंगे और उसके बाद उपायुक्त कार्यालय। लेकिन उससे पहले यहाँ पर उन्होंने पंचायत भवन में हल्ला बोला है। आप देख रहे हैं जो 4 लेबर कोड है उन्हें निरस्त करने की मांग को लेकर आज पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। और राष्ट्रव्यापी हड़ताल की अगर बात की जाए तो इसमें बैंकों का काम भी यहाँ पर प्रभावित होगा, क्योंकि पहली बार है जो बैंक कर्मी भी इस हड़ताल में यहाँ पर शामिल हुए हैं। क्योंकि अगर बात की जाए जो 4 लेबर कोड है तो यहाँ पे बैंक कर्मियों का भी यहाँ पर कहना है कि उनका सीधा असर जो है उनके पर पड़ रहा है। और वहीं पर यहाँ पर आउटसोर्स कर्मी भी यहाँ पर न्यूनतम वेतन की मांग कर रहे हैं, जो कार्य का समय है वो यहाँ पर निर्धारित किया जाए। इन सभी मांगों को लेकर आज यहाँ पर ये सड़कों पर उतरे हैं और आज यहाँ पर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। और जो 4 लेबर कोड है उन्हें निरस्त करने की मांग यहाँ पर उठाई जा रही है। और आप देख रहे हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ये मजदूर जो है ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और इनकी एक ही मांग है, जो 4 लेबर कोड यहाँ पर केंद्र द्वारा दिए गए हैं उन्हें यहाँ पर निरस्त किया जाए। इन 4 लेबर कोड के कारण अगर बात करें तो इनका यहाँ पर जो न्यूनतम वेतन और जो अन्य चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रभावित हो रही हैं। इसको लेकर यहाँ पर आज इन्होंने यहाँ पर हल्ला बोला है। पूरे देश भर में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसका अगर बात करें पूरे देश भर में यहाँ पर विरोध यहाँ पर हो रहा है। और इसी विरोध स्वरूप शिमला में भी आज यहाँ पर ये सड़कों पर उतरे हैं और इन 4 लेबर कोडों का यहाँ पर विरोध यहाँ पर कर रहे हैं। और हम आपको बता दें कि आज यहाँ पर काम भी प्रभावित होंगे। अगर बात की जाए घरों से कूड़ा यहाँ पर नहीं उठाया है। और जो अस्पताल में आउटसोर्स कर्मी यहाँ पर कार्य करते हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल हुए हैं। जो अन्य अगर प्रोजेक्ट्स में जो मजदूर हैं वो इस हड़ताल में यहाँ पर शामिल हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ पर इन 4 लेबर कोडों को निरस्त करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। और हमारे साथ विजेंद्र मेहरा जी यहाँ पर जुड़े हैं और उनसे बात करेंगे। विजेंद्र मेहरा जी, यहाँ पर आज 4 लेबर कोडों को निरस्त करने की मांग उठ रही है और पूरे राष्ट्रव्यापी यहाँ पर हड़ताल है और उस हड़ताल में आपने भी यहाँ पर सहयोग दिया। बिल्कुल निश्चित तौर से आज पूरे भारत के अंदर जो है हड़ताल का आयोजन किया गया है और केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर यह हड़ताल का आयोजन है। इसमें विशेष तौर पर जो किसान संगठन है पूरे देश के अंदर सैकड़ों किसान संगठनों का समर्थन प्राप्त है, युवा संगठनों का, छात्र संगठनों का, महिला संगठनों का भी समर्थन प्राप्त है। और 4 लेबर कोड क्या है, ये बंधुआ मजदूरी लगाएंगे, ये गुलामी स्थापित करेंगे। इन लेबर कोड के बनने के बाद 21 नवंबर को बन गए, हमारे देश के अंदर 2025 में 75% मजदूर कानून के दायरे से बाहर हो जाएगा। मजदूरों पर 8 के बजाय 12 घंटे ड्यूटी थोपने की साजिश चल रही है। मजदूरों को पक्के किस्म के रोजगार या ठेका से भी नीचे धकेलकर फिक्स टर्म में धकेलने की साजिश चल रही है। हमारे देश में यूनियनों का पंजीकरण पर तलवार लटक रही है। जो यूनियन पहले से पंजीकृत हैं उनकी पंजीकरण को रद्द करने की साजिश हो रही है। आज हमारे देश के अंदर ये कानून आने के बाद जो सामाजिक सुरक्षा है मजदूरों की, EPF का कानून,
ईएसआई का कानून, बोनस का कानून, ग्रेच्युटी का कानून, इन सब पर जो है तलवार लटक रही है। हम देख रहे हैं हमारे देश के अंदर जितना भी जो मजदूर वर्ग है उसको एक तरह से बंधुआ मजदूरी में तब्दील करने की साजिश है, अमीरों की पूंजीपतियों के मुनाफे को बढ़ाने की साजिश है और गरीबों के ऊपर जो शोषण जुल्म अत्याचार लादने की कोशिश है। आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा कर्मचारी, योजना कर्मी, जिनको भारतीय श्रम सम्मेलन ने कहा इनको पक्का करो, नियमित करो, सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेच्युटी देने के लिए कहा, गुजरात हाई कोर्ट ने क्लास 3, क्लास 4 का दर्जा देने के लिए कहा, हिमाचल हाई कोर्ट ने जो 12 महीने की तनख्वाह देने के लिए मिड डे मील को कहा, ये सब कुछ लागू नहीं होता है, नियमितीकरण उनका नहीं होता है। हम देखते हैं किस तरीके से आज वो संकट में, आज पहली बार हिमाचल के अंदर एसबीआई के आउटसोर्स कर्मचारी भी हड़ताल पर है। आज 108, 102 के कर्मचारी भी पहली बार जो है इस हड़ताल में शामिल है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर जगह जगह पर बहुत ज़्यादा संख्या में मजदूर वर्ग लामबंद है। शिमला की आप देखो, आप खुद देख रहे हैं, आईजीएमसी है, चाहे कमला नेहरू अस्पताल है, चाहे चमियाना का हॉस्पिटल है, चाहे मेंटल हॉस्पिटल फॉर रिहेबिलिटेशन है, चाहे हमारा आयुर्वेदिक अस्पताल है, ये सारे मजदूर जो हैं आज हड़ताल पर हैं। सैब का कर्मचारी आज हड़ताल पर है, रेडी फड़ी आज बंद है, आज पूरे होटल का उद्योग आज ठप है। आज हमारे प्रदेश के अंदर जहाँ जहाँ जो हाइडल के जनरेशन है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, वो बंद है। मनरेगा कानून को जिस तरीके से ख़त्म किया और बीबी ग्राम जी योजना ला दी, जहाँ ग्रामीण रोजगार जो है उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, निर्माण मजदूर हैं, उनके आर्थिक हित में उनको कुचल दिया गया है पूरी तरह से। वहाँ पर जो है जो आर्थिक लाभ है उस पर पहले से ही रोक लगी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं किस तरीके से आज हमला जो है जारी है, और इस सारे आंदोलन को समर्थन किसानों का पूरे देश के अंदर प्राप्त है। हम उनके धन्यवादी हैं। उनके जो विषय हैं, चाहे टैरिफ का मुद्दा है, आज जिस तरीके से ट्रंप ने लाद दिया हिंदुस्तान के हुकूमत पर, और हमने देखा किस तरीके से उस टैरिफ के जरिए जो बागबानी है, किसानी है, तबाह होगी, मजदूर तबाह होंगे, उद्योग तबाह होंगे। जो आज किसानों के जो ज़मीन के सवाल हैं, बेदखली का सवाल है, उनके जो स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशों का सवाल है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का सवाल है, ये सारे सवाल हमने उठाए हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर एक मुकम्मल हड़ताल हो रही है। इसके लिए हम तमाम मजदूर वर्ग, किसान साथियों को और छात्र, नौजवान, युवा और महिला साथियों को जो है बधाई देना चाहते हैं और केंद्र की मोदी सरकार को चिताना चाहते हैं। लेबर कोड पर आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना, गलती मत करना, ऐसी कोताही मत करना, नहीं तो हश्र वही होगा जो किसान संगठनों ने 3 कृषि कानूनों को लेकर उनका किया था। बहुत शुक्रिया। ये हमारा विजेंद्र मेहरा थे। तो इन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर बता दिया है कि जो 4 लेबर कोड यहाँ पर बनाए गए हैं वो बंधुआ मजदूरी को यहाँ पर बढ़ावा देंगे। और बात करें जिस तरह से काम के घंटे हैं वो भी यहाँ पर निश्चित नहीं होंगे, और अन्य जो यहाँ पर मजदूर के जो हक है उन पर यहाँ पर कुठाराघात यहाँ पर इन 4 लेबर कोड के माध्यम से यहाँ पर किया गया है। और पहली मर्तबा यहाँ पर जो बैंक के आउटसोर्स कर्मी हैं वो भी इस हड़ताल में शामिल हुए। बात की जाए मिड डे मील कर्मी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, हेडर प्रोजेक्ट्स के और अन्य जो मजदूर वर्ग है वो इस हड़ताल में शामिल हुआ है। सैब सोसाइटी कर्मी भी आज यहाँ पर शामिल हुए, घरों से कूड़ा यहाँ पर नहीं उठाया है। और आज इस हड़ताल के माध्यम से यहाँ पर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ यहाँ पर हल्ला बोला है कि 4 लेबर कोडों को यहाँ पर निरस्त यहाँ पर किया जाए। तो फिलहाल अब इस लाइव स्ट्रीम में इतना ही। मैं शिमला से विक्रांत, आप सभी का आभार। मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।